वडोदरा में एनिमल रेस्क्यू एंड इमरजेंसी के लिए काम करती वी केयर संस्था ने मकर संक्रांति पर घायल होते पंछियों के लिए एक विशेष केयर सेंटर वडोदरा अलकापुरी बर्ड सर्कल पर बनाया है। ये सेंटर 14-15 जनवरी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक घायल पंछियों के लिए कार्यरत रहेगा। मकर संक्रांति पर्व, हम सबको इस पर्व का साल भर इंतज़ार होता है, मगर उसी के साथ साथ एक बात हमेशा हर साल हमें आपको बतानी पड़ती है, और वो ये कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तब समय का ख्याल रखें। सुबह जब पंछी अपने घोंसले छोड़कर जाते हैं अपना दाना पानी का इंतज़ाम करने के लिए, और शाम को जब पंछी लौटते हैं अपने घोंसलों की ओर, ये दो समय को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसी के साथ साथ में अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं और पंछी नज़र आते हैं तो उस डोर को आप छोड़ दें। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर वो डोर चला जाए, वो पतंग चली जाए, मगर फ़र्क एक बात का बहुत पड़ेगा कि उन पंछी को आप जीवन दे पाएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बात हर साल हम आपको बताते हैं, और अगर कोई पंछी घायल नज़र भी आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी हम बताते हैं। वही बात बताने के लिए फिर एक बार मैं जो सेंटर हर साल चकली सर्कल पर बनता है वी केयर का, वहाँ पर पहुँची हूँ। और अब गुजराती अगर आप पढ़ पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पक्षी बचाओ अभियान है और घायल पक्षीओना सारवार माटेનું આ केंद्र છે। ये सेंटर हमेशा जो भी पंछी घायल होते हैं उत्तरायण के मौके पर, वो यहाँ आप लेकर आ सकते हैं। इमरजेंसी में आप कोई ऐसा पंछी है जिसे आप नहीं लेकर आ सकते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9409027166 पर। अब यहाँ किस तरह से सारवार होती है पंछियों की, और कौन डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होंगे, किस तरह का प्रोसीजर होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट पंछियों को मिलती है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वी केयर की प्रतिभा मैडम पंचाल हमारे साथ जुड़ी है। उसके बाद में मैं सेंटर दिखाऊंगी। मैम, क्या कहेंगे इस सेंटर के बारे में जो हर साल आप लगाते हैं और पंछियों को सारवार देते हैं? हम लोग पिछले 17 साल से ये सेंटर यहाँ पे चकली सर्कल पे लगा रहे हैं पक्षियों को बचाने के लिए, और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आनंद वेटनरी कॉलेज के एसोसिएशन में हम ये सेंटर लगाते हैं हर साल। और हमारे पास 2 MBSc डॉक्टर्स सारवार यहाँ पे बैठेंगे और 4 BBSc डॉक्टर्स हैं और 4 LIs हैं हमारे पास, प्लस अटेंडेंट्स एंड अराउंड 20 वॉलंटियर्स तो पिकअप करने के लिए कॉल्स अगर आते हैं तो। और लोग यहाँ पे भी बहुत लेके आते हैं, और ऑन द स्पॉट हम लोग डॉक्टर्स और मेडिकल टीम पूरी रहती है कि हम यहीं पे सर्जरी और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम यहीं पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और पोस्ट सर्जरी के लिए हम लोग शेल्टर पे रखते हैं बर्ड्स को, और इनके जो वाइल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा करना होता है वो हम वहाँ पे ले जाते हैं। जैसे आईबीस है या ऐसे कोई शेड्यूल्ड बर्ड्स आते हैं तो वो हम इमीडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, उसको हम नहीं रखते। आपने कहा पिकअप की बात जो आपने बताई, तो ये एम्बुलेंस आप जो देख रहे हैं वो ये एम्बुलेंस जाती है मैम पिकअप के लिए? ये हमारी एम्बुलेंस है। ये हम लोग डेली मॉर्निंग 10 to 5 की सर्विस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पूरा बड़ौदा कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कॉल्स लगभग एवरी डे 50 to 60 कॉल्स आते हैं। बट एज सब लोग को पता है कि एनिमल्स पकड़ने में इतना टाइम लगता है कि हम लोग हार्डली 8 to 10 एनिमल्स पिकअप कर पाते हैं एम्बुलेंस में। पर अभी लोगों का अवेयरनेस इतना बढ़ गया है कि हमारे शेल्टर पे एटलीस्ट 15 to 20 केसेस लोग लेके खुद आते हैं, क्योंकि हम सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी एम्बुलेंस सब जगह नहीं पहुंच पाती है। इवन बर्ड कैंप में भी यही होगा कि हमारी एम्बुलेंस सब जगह नहीं पहुंच पाएगी, पर हमारे वॉलंटियर्स हैं जो अपने खुद के व्हीकल्स पे आते हैं और वो पिकअप करते हैं और लेके आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। और लोग भी अपने पब्लिक भी लेके आती है काफ़ी।
इसके साथ में एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम जब कहीं से गुज़र रहे हैं, रोड पे आपको पंछी, घायल पंछी आपको गिरा हुआ मिल जाता है, तो आप यहाँ चकली सर्कल पर अलकापुरी इलाका आप सब जानते हैं। अलकापुरी इलाके में बर्ड सर्कल है। बर्ड सर्कल अब नहीं रहा क्योंकि नया ब्रिज जो बना है, अटल ब्रिज के बिल्कुल नीचे बर्ड सर्कल के पास ही ये सेंटर बना है और ये सेंटर में दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह सभी कुछ अवेलेबल है। मैम, कुछ मेडिसिन के बारे में बताइए। हमारे जो डॉक्टर हैं सीनियर वेट डॉक्टर पायल चावड़ा, वो अभी यहाँ पे नहीं आ सके क्योंकि हमारा शेल्टर पे ट्रीटमेंट चल रहा है। सो वो उन्होंने सब ये मेडिसिन पूरा शेड्यूल करके अरेंजमेंट किया है। फिर हमारे एलाइज हैं, अटेंडेंट्स हैं, वो लोग सब मॉर्निंग में 8 o'clock से दे विल बी एट ड्यूटी। फिर आनंद से डॉक्टर संगीता और उनके 2 और जूनियर वेट्स आ रहे हैं। डॉक्टर संगीता इज़ अ सीनियर वेट और 2 जूनियर वेट्स BBSc आ रहे हैं, प्लस उनकी पूरी टीम आ रही है। सो वो ये सारी मेडिसिन्स जो हैं वो ट्रीटमेंट, सर्जरी, और हमने ऐसे भी टेप यूज़ मतलब हम लोग लाए हैं जिससे कि अगर हल्का फुल्का चोट लगाओ तो हम उसको बैंडेज करके वी कैन मतलब फ्लाई कर सकते हैं। अगर बर्ड फ्लाई करने लायक है तो हम उसको छोड़ देंगे, उड़ा देंगे, तो वो ऑटो हीलिंग हो जाएगा उसमें। सो उस टाइप का सब फैसिलिटीज़ हमने मेडिसिन्स और वो सब अरेंज किया है। और हमको इस बार हमारा ये बर्ड कैम्प न्यूमरेटर कंपनी ने स्पॉन्सर किया है फॉर मेडिसिन्स स्पेसिफिकली। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि जो बैंडेज इस्तेमाल होती हैं तो उसे जरा सा चोट आई है तो वो फ्लाई कर सकता है। इतने सालों से ये सेंटर आप यहाँ हमेशा करते हैं उत्तरायण के मौके पर, तो कैसी इंजरी वाले बर्ड्स आते हैं? ज़्यादातर उनको गर्दन पे इंजरी हुई है, पैरों में हुई है, किस तरह की इंजरी हुई है? या ज़्यादातर तो जैसे पैर 2-3 टाइप के आते हैं। कई बर्ड्स ऐसे आते हैं कि पूरे थ्रेड में एंटेंगल्ड होते हैं, तो हम सिर्फ उसको थ्रेड निकाल देते हैं और उड़ा देते हैं, तो इतनी इंजरी नहीं होती है। सेकेंड टाइप के आते हैं जैसे कि पैर कट गया होता है एंड विंग्स कट गए होते हैं, सो उनको हमको पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए रखना पड़ता है बैंडेज करके। सर कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होते हैं जिनका कि हमको स्टिचेस लेना पड़ता है, और कुछ पोर्शन जैसे कट करके उसके स्टिचेस लेके, पर हमारा जो सर्वाइव कर जाते हैं तो अराउंड लाइक 80% सर्वाइवल हो जाता है, और जो आके तुरंत ही ऑन द टेबल डेड हो जाते हैं वो यहीं पे डेड हो जाते हैं, मतलब वो पता है कि दे विल नॉट सर्वाइव। पर जैसे सर्जरीज करते हैं या उसकी ट्रीटमेंट करते हैं उनका सर्वाइवल चांसेस काफ़ी बड़ा होता है। फिर वो हम लोग डिपेंड करता है 10 days 20 days 1 महीना तक हमारा चलता रहता है कि वो उड़ाते रहते हैं जैसे जैसे ठीक होता है। और हमारा शेल्टर ऑलरेडी थोड़ा फार है, गांव में है, ग्रीनरी बहुत है, तो हम वहीं पे उड़ा देते हैं। और हमने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ कबूतर और ये सब वो वहीं रह जाते हैं शेल्टर पे, क्योंकि हमारा नेचुरल हैबिटेट है। शेल्टर पे भी बहुत पैरट्स हैं, मोर हैं, ये सब अपने आप आते हैं और जाते हैं, मंकीज़ हैं, मतलब नेचुरल है। इट्स नॉट दैट कि हम खाली डॉग्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सारे बर्ड्स भी बहुत आते हैं, तो उनको हम उड़ा देते हैं, वो वहीं रहते हैं, हम उनका खाना पूरा डालते हैं। बरोडियंस को क्या कहोगे ये सेंटर का? वैसे तो मैं चाहूँगी कि ये सेंटर का कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि आप सब समझदारी से पतंग अगर उड़ाते हैं तो पंछियों को नुकसान नहीं होगा, उनको इंजरी नहीं होगी, और ये सेंटर पे कम से कम पंछियों को लाने की ज़रूरत हो। मगर फिर भी मैम, कि जो भी वडोदरा के वासी हैं जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि ये सेंटर का वो इस्तेमाल करें पंछियों को बचाने? मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो डेडली कोटेड जो ग्लास कोटेड मांझा होता है वो यूज़ नहीं करें। फेस्टिवल है, आप एंजॉय करें। प्लस मॉर्निंग और इवनिंग टाइम जो आपने स्टार्टिंग में बोला, वो अगर आप ध्यान रखें तो कम से कम इंजरी होगी, बिकॉज़ वही टाइम होता है बर्ड्स का घर पे जाना और आने का, तो वो अगर टाइम का ध्यान रखें तो इंजरी कम होगी। ग्लास कोटेड मांझा ना यूज़ करें तो पक्षियों को मतलब इंजरी कम होगी। प्लस अगर ज़रूरत हो तो ऑफकोर्स हम इसीलिए बैठे हैं, पर हम भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ कमी आए तो उनको परेशानी ना हो बर्ड्स को, एंड दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट।
थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए मैम, और इतना अच्छा यहाँ प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए पंछियों की ये सेंटर बना है। तो ये सेंटर में अगर आपको कोई भी पंछी नज़र आता है ऐसा इंजरी वाला, तो उसे ज़रूर यहाँ लेकर आए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करते हैं। मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ। तो मकर संक्रांति के दिन वैसे बहुत ज़्यादा हमारा एक रिचुअल माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन हम लोगों को दान पुण्य करना होता है। सुबह सवेरे से गायों को खिलाना, बहुत कुछ शुरू हो जाता है। तो पंछियों के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। आज के दिन ये बात ज़रूर अपने आप में उतारें, लोगों को बताएं, क्योंकि हम जब छत पर जाते हैं तो इतना ज़्यादा शोरगुल होता है कि उस बेजुबान पंछियों को उनका दर्द हमें महसूस नहीं होता। उनके दर्द में जो आवाज़, क्योंकि उनके पास आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती, तो वो आवाज़ सुनने की कोशिश करें। उस म्यूज़िक के शोरगुल में ऐसा ना हो कि हम हमारे एन्जॉयमेंट के लिए, हमारे उत्सव के लिए किसी की जान को ख़तरे में डालें। मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर त्यौहार मनाना एक बहुत अलग मज़ा देता है, तो इसी तरह त्यौहार मनाएं।